Hello children, today we are going to learn a new poem of grade 2 CBSC Marigold book and the poem name is Zoo Manners. First of all, we are going to read this poem. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. सो हम इस पोएम में पढ़ेंगे ओके आपका पोएम का जो टाइटल है वो है जू मैनर्स। जू आपका होता है चिड़ियाघर ओके जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है सेफली और मैनर्स मतलब आदतें या शिष्टाचार, इसको एटिकेट्स भी बोलते हैं कि हमारी जो आदतें हैं वो क्या हैं ओके। तो जू मैनर्स मतलब जब हम चिड़ियाघर को विज़िट करते हैं, एनिमल्स को विज़िट करते हैं तो हम वहाँ पे कैसा बिहेव करते हैं, हमारा वहाँ पे क्या हमारे क्या एटिकेट्स वहाँ पर हमने कौन से एटिकेट्स को वहाँ पे फॉलो करना है, हमने वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से बोलना है, हर चीज़ का एक मैनर होता है। उसी तरीके से जू जाने का भी एक मैनर होता है। तो इस पोएम में बताया गया है कि हमने कौन से मैनर्स को फॉलो करना है जू जाने के लिए ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। आपको सावधान रहना पड़ेगा जब भी आप जू जाओ। बी केयरफुल मतलब सावधान रहना ओके। आपको सावधान रहना होगा व्हाट यू से और डू, आप जो भी चीज़ें बोलते हैं, एंड डू मतलब करना, से बोलना, डू करना, जो भी चीज़ें आप जू में बोलते हैं और जो भी चीज़ें आप करते हैं ओके। कोई आप एक्टिविटी करते हैं, कोई आप चीज़ बोलते हैं तो आपको बहुत सावधानी से बोलना है। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब आप जू के एनिमल्स को विज़िट करने के लिए जाते हैं ओके। तो इन 4 लाइन्स में हमने क्या सीखा कि जब हम एनिमल्स को विज़िट करने के लिए ज़ू में जाते हैं तो हमको वहाँ पे बहुत सावधान रहना है जो भी चीज़ें हम बोलते हैं या जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम। लिखा है डोंट मेक फ़न। अब आपने मजाक नहीं बनाना है। अब जब आप ज़ू में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखेंगे वहाँ पे। आप उन एनिमल्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके बारे में क्या बातें बोलते हैं, तो हम पढ़ेंगे डोंट मेक फ़न ऑफ द कैमल्स हम। हमें कैमल के हम्प का मजाक नहीं बनाना है ओके। कैमल एक एनिमल होता है, उसको डेजर्ट एनिमल होता है कैमल, इसलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। ये डेजर्ट में रहता है। तो कैमल और उसकी बॉडी पे, उसकी कमर पे एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है, एक उभरा हुआ पार्ट होता है उसकी बॉडी में, जिसमें हम्प में वो क्या करता है अपने वाटर को स्टोर करता है और बहुत दिनों तक बिना पानी और वाटर के भी ज़िंदा रह सकता है ओके। तो ये कैमल का जो हम्प है, हम उसको देख के मजाक नहीं बनाना चाहिए हमें, क्योंकि ही इज़ वेरी प्राउड, उसको बहुत ही ज़्यादा प्राउड है, कैमल को बहुत गर्व है ऑफ हिज नोबल बम्प, अपने उस शानदार, नोबल बोलते हैं शानदार, बम्प मतलब उभरा हुआ पार्ट। और यहाँ पे नोबल बम्प किसके लिए यूज़ किया है, हम्प के लिए, कुबड़ के लिए यूज़ किया है नोबल बम्प ओके। तो हमने इन लाइंस में क्या पढ़ा कि जब भी हम जू में कैमल को विज़िट करें ओके, जब हमें कैमल दिखाई दे तो हमें उसके हम्प का, हमें उसके कुबड़ का बिल्कुल भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो अपने उस हम्प पे, अपने उस शानदार हम्प पे, उस शानदार बम्प जो निकला हुआ पार्ट है उसका, वो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड करता है, क्योंकि वही जो उसका शानदार हम्प है वो क्या करता है, उसे बहुत दिनों तक वो उसमें अपने लिए फूड एंड वाटर को स्टोर करके रखता है और बहुत दिनों तक इन चीज़ों के बगैर भी ज़िंदा रह सकता है। इसलिए वो अपने उस चीज़ पे, अपने उस हम्प पे बहुत प्राउड फील करता है। तो हमें इसलिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। जब हम ज़ू में जाते हैं तो हमें कैमल मिलता है तो हम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब हमें चिंपैंजी मिलता है तो आपने चिंपैंजी पे बिल्कुल भी नहीं हंसना है। आप बहुत ज़्यादा अगर हंस रहे हैं तो आपने बिल्कुल नहीं हंसना है, आप बिल्कुल हंसना बंद कर दीजिए। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि चिंपैंजी जो होता है वो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है ओके। और उसको खुद भी ये लगता है, उसको खुद ये फील होता है कि मैं बिल्कुल उतना ही वाइस हूँ, वाइस मतलब समझदार, मैं उतना ही समझदार हूँ जितना कि आप और मैं ओके। जितना कि आप मतलब स्टूडेंट्स, जितना कि आप लोग हैं, और मैं मतलब मी मतलब टीचर, जितना कि स्टूडेंट, टीचर या कोई भी
जितना समझदार है उतना ही समझदार कौन होता है, चिंपैंजी भी होता है। तो आपने वहाँ पर जाके ज़ू में जाके चिंपैंजी पे बिल्कुल भी लाफ नहीं करना है। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक। अब जब हम ज़ू में जाएंगे तो हमें वहाँ पे पेंगुइन्स भी दिखेंगी। पेंगुइन जो होती हैं वो हमारी बर्ड्स होती हैं जो कि आइस जो होती हैं उसमें रहती हैं, ओके, समुद्र के किनारे जो रहती हैं पेंगुइन्स। तो हमें पेंगुइन्स को देख के भी कोई हमें लाफ नहीं करना चाहिए। लिखा है एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक। लेक होता है आपका झील, ओके। जब ये झील के किनारे स्ट्रटिंग कर रही होती हैं, स्ट्रटिंग होता है पेंगुइन्स जो साउंड करती हैं उनके साउंड को बोलते हैं स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग साउंड। तो पेंगुइन्स का जो स्ट्रटिंग साउंड होता है, ओके, वो स्ट्रटिंग साउंड जब कर रही होती हैं, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। अब रिमार्क होता है जब आप जाते हैं तो आप किसी पे कोई कमेंट करते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, कुछ चीज़ किसी के बारे में बोलते हैं, आपको ये लगता है ये तो बर्ड्स हैं, ये तो पेंगुइन्स हैं, ये बिल्कुल हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रही होंगी, इनको पता नहीं चल रहा होगा हम इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या इन पे कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पेंगुइन्स के बारे में जो भी रिमार्क करते हैं, रिमार्क मतलब किसी पे कमेंट करना है, टिप्पणी करना है, किसी के बारे में कुछ बोलना। जब आप पेंगुइन्स के बारे में कुछ बोल रहे होते हैं तो पेंगुइन्स को सब कुछ समझ में आता है। कैन अंडरस्टैंड मतलब समझ आना, उनको सब कुछ समझ में आता है आप जो भी उनके बारे में बोल रहे होते हैं। इसीलिए कहा है कि जब आप ज़ू जाओ तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं ये नहीं सोचना है कि उनको समझ नहीं आता है, उनको सब कुछ समझ में आता है। तो आपने उस तरीके से बोलना है और उस तरीके से एक्टिविटीज़ करनी है। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू। वहाँ पे जब आप ज़ू में जाओ तो आपने उनके साथ वैसा ही ट्रीट करना है। ट्रीट मतलब व्यवहार, आपने उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा कि वो आपके साथ करते हैं। जब आप ज़ू जाते हैं तो कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड वहाँ पे जो होते हैं वो आपके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, वो आपको देखते हैं तो आप भी उन्हें देखिए, ओके। वो आपको कोई मारते पीटते नहीं हैं, वो आप पे हंसते नहीं हैं, तो आपने भी उनका फ़न नहीं करना है, उनका मजाक नहीं बनाना है, उन पे हंसना नहीं है। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। और जैसा वो आपको ट्रीट करते हैं बहुत अच्छे से, हैप्पीली, अगर वैसे ही आप उन्हें ट्रीट करो तो आपका हमेशा वेलकम होगा। यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू। आप चिड़ियाघर में हमेशा के लिए वेलकम होगा आपका। आप जब भी जाएंगे तो वो जो एनिमल्स वहाँ पर है वो हमेशा हैप्पीली आपका वेलकम करेंगे, ओके। तो इस पोएम में हमने क्या पढ़ा, इस पोएम में हमने क्या पढ़ा कि जब भी आप विज़िट करते हैं एनिमल्स को ज़ू में तो हमने उन पे लाफ नहीं करना है, उनका किसी भी चीज़ को लेके मजाक नहीं बनाना है, क्योंकि उनके पास जो चीज़ें हैं, उनके बॉडी पार्ट हैं, ओके, या उनके जो भी हम उनके बारे में गलत बातें करते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये नहीं सोचना है कि वो हमारी किसी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है तो वी आर रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारी सारी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं। हम जैसा बिहेव उनके साथ करेंगे वो सेम बिहेवियर हमारे साथ करेंगे, ओके। हमें एनिमल्स के साथ सिंपैथी रखनी है, हमें उनके साथ बुरा ट्रीट नहीं करना है, चाहे वो ज़ू एनिमल्स हैं, चाहे वो कहीं के भी एनिमल, चाहे वो रोड साइड रहते हैं, आपके फार्म में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, आपने उनके साथ गुड बिहेवियर करना है। यहाँ पे आपने पोएम में आपने कुछ न्यू वर्ड सीखे हैं। फर्स्ट है आपका प्राउड। प्राउड मतलब गर्व करना। नोबल, नोबल आपका होता है शानदार। वाइस मतलब समझदार। पेंगुइन्स आपकी बर्ड होती हैं। और स्ट्रटिंग मतलब जो पेंगुइन का जो साउंड होता है वो स्ट्रटिंग साउंड होता है। और रिमार्क मतलब होता है टिप्पणी, मतलब किसी के बारे में कमेंट करना। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट डू यू सी एट द ज़ू। जब आप ज़ू जाते हैं तो आप ज़ू में क्या देखते हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे वी सी एनिमल्स एट द ज़ू। हम ज़ू में क्या देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। अब जो कैमल होता है, ऊँट होता है, उसकी कमर पे क्या होता है, तो आपने पोएम में पढ़ा है कि कैमल की जो बैक होती है उस पर क्या होता है, एक हम्प होता है, एक कुबड़ होता है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक। नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, इससे आपने नीचे फिल करना है ब्लैंक पे। तो फर्स्ट है आपका इन जून वी वेंट टू अ। जून के महीने में हम गए एक, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है किस चीज़ की पिक्चर है, ये एक विलेज की पिक्चर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर है विलेज। तो यहाँ पे लिखेंगे इन जून वी वेंट टू अ विलेज। हम एक गांव गए थे। वेयर माई, ये किसकी पिक्चर है, ये आपकी ग्रैंड मदर की पिक्चर है।
ग्रैंड मदर, ओके, जहाँ पे मेरी दादी रहती हैं, लिव्स मतलब रहना, जहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर लिव्स, मेरी ग्रैंड मदर रहती हैं, शी हैज़ अ फार्म, और मेरी ग्रैंड मदर का एक फार्म है, फार्म मतलब जहाँ पे हम एनिमल्स को रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को जहाँ पे हम रखते हैं वो होता है आपका फार्म, फार्म एनिमल्स को, ओके। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, और उनके फार्म पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, देयर आर टू, वहाँ पे टू क्या है, ये आपको किस चीज़ की पिक्चर दिख रही है, या हॉर्स की पिक्चर है ना, तो देयर आर टू हॉर्सेस, यहाँ पे टू हॉर्सेस हैं, ये कैट है तो अ कैट विद इट्स, ये टू पिक्चर किटन, ओके, कैट के दो बच्चे हैं तो इनको बोलते हैं किटन विद इट्स किटन्स, ओके। यहाँ पे एक कैट रहती है और उसके दो बच्चे रहते हैं। थ्री, थ्री के बाद क्या दिख रहा है, ये डॉग्स है ना, थ्री, तो यहाँ पे आप लिखेंगे थ्री डॉग्स। वन, ये क्या है, ये हैन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन हैन, ओके, वन हैन, एज वेल एज ये किस चीज़ की पिक्चर है, ये कॉक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉक, एज वेल एज अ कॉक, वहाँ पे एक हैन है और एक कॉक है, एंड ये क्या है, ये काव है, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम काव। एवरी मॉर्निंग शी फीड हर एनिमल्स विद, हर सुबह जो ग्रैंड मदर है, जो दादी हैं, वो फीड करवाती हैं, फीड मतलब खिलाना, वो अपने एनिमल्स को क्या खिलाती हैं, एनिमल्स विद हे, ये जो आपका पिक्चर है ये आपका हे मतलब गाय को, ठीक है, फार्म एनिमल्स को जो हम खाने के लिए जो खाना देते हैं उसको हे बोलते हैं, एनिमल्स विद हे, और जो बाकी एनिमल्स हैं या तो हम उनको हे देते हैं, या कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनको हम, ये किस चीज़ की पिक्चर है, जिनको हम मिल्क देते हैं, मतलब जिनको हम दूध देते हैं, जैसे कैट है तो इनको हम मिल्क दे सकते हैं, डॉग है इनको भी मिल्क देते हैं। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम, वो जो हैं वो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो वाटर कहाँ से पीते हैं, वो पानी कहाँ से पीते हैं, तो ये पिक्चर किस चीज़ की, एक पॉन्ड की पिक्चर है, वो एक पॉन्ड से पानी पीते हैं ऑन द फार्म, फार्म पे वो पॉन्ड पे, फार्म के पास में या फार्म में ही एक पॉन्ड है जहाँ पर कि वो सारे के सारे एनिमल्स पानी पीते हैं। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, ओके, कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है और उनके नेम में कुछ ब्लैंक है तो आपने फिल करना है। फर्स्ट वन आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है ये एक लॉयन की है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे LION, लॉयन, इसको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये आपका वुल्फ है तो आप लिखेंगे WOLF, वुल्फ। नेक्स्ट आपका जैकल की पिक्चर है, JACKAL, जैकल। नेक्स्ट है आपका मंकी की पिक्चर है तो MONKEY, मंकी। नेक्स्ट आपका ये आपका चिंपैंजी की पिक्चर है, CHIMPANZEE, चिंपैंजी। नेक्स्ट है आपका ये जो है आपकी जिराफ की पिक्चर है, GIRAFFE, जिराफ। नेक्स्ट ये जो पिक्चर है ये आपका टाइगर है, TI, यहाँ पे आप लिखेंगे GER, टाइगर। नेक्स्ट ये जो पिक्चर है ये आपका डियर है, DEER, डियर। ये जो पिक्चर है ये आपका आउल है, OWL, आउल। ये नेक्स्ट आपका बेयर है, BEAR, बेयर। नेक्स्ट आपका है जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। नीचे एक एनिमल दिया हुआ है, कुछ डॉट्स दिए हुए हैं, आपने उन डॉट्स को ज्वाइन करके एक एनिमल बनेगा, फिर उसका नेम भी लिखना है। देखते हैं, हम डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, ओके, ये देखिए, ये जो हमारा एनिमल बना है इसका नाम है डायनासोर, ओके। तो यहाँ पे आपने ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपने इसका नाम लिखना है, DINOSOUR, डायनासोर, ओके। ये आपका डायनासोर का पिक्चर बना है जब आपने डॉट्स को ज्वाइन किया। तो यहाँ पर आपका ज़ू मैनर्स जो पोएम है यहाँ पे आपकी ओवर होती है। आपने 8 लाइन्स
पोएम की लर्न करनी है और पोएम को प्रैक्टिस करना है, रफ नोटबुक में भी प्रैक्टिस करना है और पोएम को पूरा रीड करना है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। आपने इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।